हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 838 की प्रॉब्लम बी मेक एरे गुड। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे दी है बी और उस एरे को हमें गुड बनाना है। ठीक है, तो गुड कैसे बनाएंगे? गुड बनाएंगे कि अगर उस एरे के हम किसी भी दो एलिमेंट को उठा लें, ठीक है, तो उन दो एलिमेंट में जो मैक्सिमम एलिमेंट होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए उन दोनों में से जो मिनिमम एलिमेंट हो उससे। ठीक है, तो अब हम अपनी एरे को गुड कैसे बनाएंगे? इसमें हम एक कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके हम अपनी एरे को गुड बनाएंगे। तो ऑपरेशंस में क्या है कि हम किसी एलिमेंट को उठाएंगे और उसमें एक वैल्यू x ऐड कर देंगे, और ये वैल्यू x क्या हो सकती है? ये वैल्यू जो x होगी वो हमारे उस एलिमेंट से छोटी होनी चाहिए या उसके बराबर भी हो सकती है। जैसे अगर हमारी वैल्यू 5 है तो उसमें हम 0 से लेके 5 तक कोई सी भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको अपनी एरे गुड बनाने के लिए एट मोस्ट n ऑपरेशंस यूज करना है। ठीक है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है या फिर ऐसा नहीं दिया है कि ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस यूज़ करने हैं, आपको एट मोस्ट n यूज़ करने हैं। ठीक है, और आपको अपनी एरे को गुड बनानी है। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल था 2, 3, 5 और 5। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट उठाएं, जैसे 3 और 5 अगर हम उठाते हैं तो जो मैक्सिमम है वो है 5 और जो मिनिमम है वो है 3। तो जो 5 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये एरे गुड नहीं है। ठीक है, तो हमें इस एरे को गुड बनाना है। ठीक है, तो अब हम क्या हमारी सोच होनी चाहिए? तो जो पहला इंट्यूशन हमारे दिमाग में आता है, जो चीज़ हम सोच सकते हैं, जो मैंने की थी वो ये किया था मैंने कि मैंने सारे एलिमेंट्स को, जैसे कि अगर 3 को मैंने पकड़ा तो 3 को उसके जस्ट पिछले वाले एलिमेंट का मल्टीपल बना दिया। अगर मैंने 5 को पकड़ा तो उसको उससे जस्ट पिछले वाले एलिमेंट का मल्टीपल बना दिया। ठीक है, और ये ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एरे को सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, सॉर्ट कैसे करेंगे? सबसे स्मॉल असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में। ठीक है, तो जैसे ये तो पहले से ही सॉर्टेड है 2, 3, 5, 5। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे इसमें इस एरे को कैसे गुड बनाते हैं। तो अच्छा, अगर मान लीजिए कि हमारा ith एलिमेंट जो है, ठीक है, हम कह रहे हैं जो हमारा ith एलिमेंट है वो क्या इज मल्टीपल ऑफ i माइनस 1th एलिमेंट। ठीक है, तो जो हमारा ith एलिमेंट है वो हमारे i माइनस 1th एलिमेंट का मल्टीपल है, और उसके पहले जो जो i माइनस 1th एलिमेंट है वो i माइनस 2th एलिमेंट का मल्टीपल है। ठीक है, और जो i माइनस 1th एलिमेंट है वो मल्टीपल है i माइनस 2th एलिमेंट का। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ith एलिमेंट है वो मल्टीपल होगा ऑफ i माइनस 2th एलिमेंट का? तो ये चीज़ हम कह सकते हैं ना, जैसे कि अगर हम ले रहे हैं 2, 6 और 12, तो अगर 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 12 जो है वो 6 का मल्टीपल है, तो क्या 12 2 का भी मल्टीपल है इसमें? हाँ है। ठीक है, तो ये हमारा मेन ऑब्जर्वेशन था इसको सॉल्व करने का। तो हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम पहले वाले जो एलिमेंट है जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको वैसे ही रहने देंगे और हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इंडेक्स से। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को क्या बनाना चाहेंगे? हम उसे बनाना चाहेंगे उसके पहले वाले एलिमेंट का मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है? 3। तो उसके पहले कौन सी वैल्यू है? उसके पिछले वाले इंडेक्स पे 2। तो 3 को हम बनाना चाहेंगे 2 के मल्टीपल्स, यानी 3 को हम बना सकते हैं 4, 2 या 4 या 6 या 8 या कुछ भी, पर 3 से सबसे पास वाला कौन सा मल्टीपल है जो कि 3 से बड़ा भी हो। ठीक है, क्योंकि हम हर वैल्यू में कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते।
तो जो हमारी ए ऑफ वैल्यू जो ए ऑफ आई होगी वो या तो ए ऑफ आई रहेगी या तो उससे कुछ बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। तो 3 का कोई ऐसा 3 को हम क्या बना सकते हैं जो कि 2 का मल्टीपल हो और उससे बड़ा हो। तो हमें दिख रहा है कि हम 3 को 4 बना सकते हैं, ठीक है। और जो 4 बनाने के लिए हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 1, जो कि 3 से छोटा है, तो हम 4 बना देंगे, ठीक है। अब अगली वैल्यू क्या है, 5। तो 5 को हम क्या क्या बनाना चाहेंगे, 4 का मल्टीपल, ठीक है। तो 4 के क्या क्या मल्टीपल हैं, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, ये सारे हैं। पर 5 से जस्ट बड़ा वाला मल्टीपल कौन सा है, 8, ठीक है। और 8 माइनस 5 3 है, मतलब हम 5 में सिर्फ 3 ऐड करेंगे तो वो 8 बन जाएगा, और 3 जो है वो 5 से छोटा भी है, तो इसे हम 8 बना देंगे, ठीक है। अगली वैल्यू क्या है, 5। अब 5 जो है वो 8 से हमारा छोटा है, ठीक है। और 8 के क्या क्या मल्टीपल्स हैं, 8 है, 16 है, 24 है, ये सारे। तो 5 के जस्ट बाद कौन सा 8 का मल्टीपल है, 8 है, तो इसे भी हम 8 बना देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 4 और 8। इसमें हम यहाँ से शुरू करेंगे 8 वाले से, क्योंकि हम हमेशा फर्स्ट इंडेक्स से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला इंडेक्स है वो हमारे उसके जस्ट पहले वाले इंडेक्स का मल्टीपल यहाँ पहले से ही है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपनी एरे को सॉर्ट कर लेंगे, कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या हो जाएगी हमारी एरे, 3 4 5 6 343, ठीक है। तो हम 4 को क्या बना सकते हैं, 4 से बड़ा कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि 3 की मल्टीपल है, 6 है शायद, तो इसे 6 कर देंगे। अब 5 के आगे ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि 6 का मल्टीपल है, जस्ट आगे, 12 है और 6 भी है, तो हम इसे 6 कर देंगे, 12 नहीं करेंगे क्योंकि 5 के जस्ट आगे 6 है, 12 नहीं है, 6 है, तो इसे हम 6 कर देंगे। ये 6 है, 6 से जस्ट आगे या 6 के जस्ट आगे कौन सी ऐसी वैल्यू जो कि 6 का मल्टीपल है, 6 ही है, तो इसे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और 343 की बात करते हैं, 343 के आगे ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि 6 का मल्टीपल है, तो 343 यानी 348 शायद वैल्यू है, चेक कर लेते हैं, 348 बाई 6, 348, ठीक है। तो इसे हम 348 कर देंगे, ठीक है। यानी इसके जस्ट पहले वाला जो नंबर है उससे उसका मल्टीपल जो कि करंट है, यानी 343 से जस्ट बड़ा हो, तो इसे हमने 348 कर दिया। ये वाला टेस्ट केस देख लेते हैं। इससे पहले तो अपनी एरे को सॉर्ट करेंगे, 5 17 और 31। अब हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 17 से। तो 17 को हम 5 का कौन सा ऐसा मल्टीपल बना सकते हैं जो कि 17 से जस्ट बड़ा हो, वो है 20, तो इसे हम क्या बना सकते हैं, 20। उसी तरह 31 को हम क्या बना सकते हैं कि वो 20 का मल्टीपल हो, ठीक है। और 31 के जस्ट आगे 20 का कौन सा मल्टीपल पड़ता है, 40 पड़ता है, तो इसे हम क्या बना देंगे, 40 बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसे कोड करना है, कोड कैसे कर सकते हैं, कोड कैसे करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, हम एक एरे लिस्ट में, जावा में एरे लिस्ट होती है, C++ में वेक्टर्स होते हैं, तो हम एक एरे लिस्ट लेंगे जिसमें हम पेयर ऐड कर देंगे, किसका, इंडेक्स का और वैल्यू का, ठीक है। उसके बाद उसे हम सॉर्ट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, ठीक है। और सॉर्ट भी कैसे करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि क्या
जो हमारा ए ऑफ आई है वो मॉड ए ऑफ आई माइनस वन इक्वल टू 0 है। अगर यस, अगर है, इफ यस, तो हम क्या कर जाएंगे, कंटिन्यू कर जाएंगे। एल्स, एल्स हमें क्या करना है, हमें अपनी ए ऑफ आई को क्या बनाना है, ए ऑफ आई माइनस वन का मल्टीपल जो कि उससे जस्ट आगे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, नेक्स्ट मल्टीपल होगा हमारा ए ऑफ आई माइनस वन इंटू ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ आई माइनस वन प्लस वन बाई ए ऑफ आई माइनस वन। ठीक है, ये देखेंगे अभी हम कैसे आया। तो जैसे कि अच्छा आपको बता देता हूँ ये कैसे आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। जैसे कि 6 है और उसके बाद 343 था। ठीक है, तो 343 के बाद 6 का कौन सा मल्टीपल है हम कैसे निकालेंगे, हम ये निकाल सकते हैं कैसे, 343 प्लस 6 बाई 6 माइनस 1 बाई 6 करके। ठीक है, और ये क्या हमें देगा, क्योंकि हम ये ए में स्टोर कर रहे हैं तो ये हमें फ्लोर वैल्यू देगा ना, तो ये हमें क्या देगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 343 प्लस 6 348 यानी 58 दे देगा हमें। और भी अगर मैं आपको बताऊं जैसे कि 3 और 5 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमें कितना मिलेगा 348। अच्छा जैसे 3 और 5 है तो हमें 5 के जस्ट बाद 3 का कौन सा मल्टीपल है ये हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 3 माइनस 1 बाई 3, जो कि क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 8 माइनस 1 7 7 बाई 3 इंट में स्टोर करेंगे तो ये 2 आएगा, 3 2 जा 6, तो ऐसे हमें ये 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये हमारा नेक्स्ट मल्टीपल जो होगा ये हो गया, हमने निकाल लिया, और अपनी ए ऑफ आई को हम क्या कर देंगे नेक्स्ट मल्टीपल के बराबर कर देंगे। और ये करने के पहले हम क्या करेंगे, एक हम एरे लिस्ट या एक वेक्टर बना लेंगे पेयर का ही, जिसमें हम स्टोर करेंगे कि हमने क्या किया, स्टोर करेंगे कि हमने ith इंडेक्स पे कितनी वैल्यू ऐड कर दी, ए ऑफ नेक्स्ट मल्टीप्लाई माइनस ए ऑफ आई वैल्यू हमने ऐड कर दी है कहाँ, ith इंडेक्स पे। ये चीज़ हम स्टोर कर लेंगे। तो कोड दिखा देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले तो हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पहले तो हमने निकाल ली कि मिनिमम वैल्यू क्या और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो एक चीज़ और बता देता हूँ कि मान लीजिए अगर हमारी जो वैल्यू होती एरे में वो होती 3 4 5 6 ऐसे होती, तो हम ये भी चेक कर सकते थे कि क्या जो 3 है 3 इंटू 2 क्या हमारा छोटा या बराबर है 6 से। अगर ऐसा होता तो हम क्या कर सकते हैं, हम सारी वैल्यूज़ को 6 के बराबर बना सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस वैल्यू जो सबसे छोटी वैल्यू उसमें हमें कितना ऐड करना पड़ता, उसमें हम मैक्स टू मैक्स कितना ऐड कर सकते हैं, वही सेम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन हो कि मिनिमम इनटू 2 इज ग्रेटर देन, लेस देन नहीं होगा, यहाँ होगा ग्रेटर देन। तो अगर मिनिमम इंटू 2 अगर हमारा ग्रेटर देन है मैक्सिमम से, तो हम सारी वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, मैक्सिमम के बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑल वैल्यूज इक्वल टू
मैक्स। ठीक है, कोड देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर वही किया, अगर मिनिमम इंटू टू मैक्सिमम से बड़ा है तो हम n ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, और ith ऑपरेशन में क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यू को कितना बढ़ा देंगे जितना हमें उसे मैक्स बनाने के लिए चाहिए रहेगा। ठीक है, नहीं तो हम पहले एक एरे लिस्ट में स्टोर कर लेंगे हर वैल्यू का इंडेक्स और उसकी वैल्यू, फिर से हम सॉर्ट कर देंगे इसमें असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और फिर ये हमारा ये है स्टोर करने के लिए कि हमने कौन कौन सा ऑपरेशंस परफॉर्म किया, ALI AL1 जो है। ठीक है, सबसे पहला मल्टीपल हमारा जो क्या होगा वो होगा मिनिमम वाली वैल्यू। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे इंडेक्स 1 से, कब तक, हमारी ये जो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वहाँ तक हम निकालेंगे अपने पेयर को। अगर हमारा जो ये वैल्यू है अगर मल्टीपल से डिविजिबल है या अगर मल्टीपल के बराबर है तो हम मल्टीपल को उसके बराबर कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, एल्स अगर हमारा मल्टीपल बड़ा है, ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी वैल्यू में क्या ऐड कर देंगे, मल्टीपल माइनस RB। मतलब जैसे कि हमने देखा था इस वाले केस में 2 3 5 5 वाले में कि ये वैल्यू 4 हो गई थी और ये वैल्यू 8 हो गई थी। तो यहाँ पर ये जो 5 है ये छोटा है 8 से, तो इसे हम 8 बना देंगे, और उसे 8 बनाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 माइनस 5 यानी मल्टीपल माइनस RB ऐड करना पड़ेगा। नहीं तो हम नेक्स्ट मल्टीपल निकालेंगे और स्टोर क्या करा देंगे कि हमने ith इंडेक्स पे इतनी वैल्यू ऐड करी, और जो हमारा मल्टीपल होगा वो नेक्स्ट मल्टीपल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये ऑपरेशन ये ऐसे ही था। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आके हमने कितने पेयर स्टोर करा है वो प्रिंट कर देंगे, और सारे पेयर को एक एक करके हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।